भगवान को खुश करने के लिए एकादशी व्रत रखते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, माला और प्रसाद चढ़ाते हैं। इससे क्या भगवान खुश हो जाएगा? कभी नहीं। खुश करने के लिए चाहते हो तो अपना माता और पिता को सेवा से, दवा से, हवा से, चरित्रमान से, आज्ञाकारी से, जब माता पिता की आज्ञाकारी करते हो तो इससे आपका माता पिता खुश होता है, तो इससे भगवान भी खुश होता है। तुम्हारा माता पिता से बढ़ के कोई भगवान नहीं है। भगवान है तो तुम्हारा माता पिता ही भगवान है। तुम्हारा देवी और देवता है तो पत्नी का सास ससुर ही है और पति देव का माता पिता ही है। इससे बड़ा भगवान इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। इससे बड़ा ज्ञानी तुमको कहीं नहीं मिलेगा। इससे बड़ा तुमको पौष पाल करने वाला, APS इंजीनियर, कलेक्टर, DM बनाने वाला कोई भगवान नहीं है। तुम्हारा माता पिता ही है। तुम्हारे शरीर के ऊपर जितना लागत लगी हुई है आज, तुम्हारा माता पिता का ही देन है। तुम यहाँ तक पहुँचे हो, कोई देवी देवता तुमको नहीं पहुँचाया है, माता पिता ही तुमको यहाँ तक पहुँचाया है। इतने सुंदर बनाया है तुमको, इतने आज्ञाकारी, इतने बुद्धिमान, इतने विवेकमान, हत्थे कट्ठे जवान बनाया है तो तुम्हारा माता पिता ही बनाया है। उस माता पिता के आगे तुम्हारा चाम उधेर करके अगर जूती बना करके माता पिता को पहनाया जाए तब भी उद्धार नहीं हो पाएगा। जो अपना माता पिता की सेवा से, चरित्रमान से और आज्ञाकारी से कर लिया है, उसको भगवान भी पसंद करता है, उसके अधीन भगवान हो जाते हैं। इतना काम करने के बाद अगर इतना काम नहीं करते हैं, पूरे जीवन भगवान की खोज में रहते हैं, माता पिता की आज्ञाकारी नहीं करते हैं, माता पिता की सेवन नहीं करते हैं, माता पिता में ही भगवान के रूप नहीं देखते हैं, वो इंसान इस संसार में इंसान कहलाने लायक नहीं है। वो पूजा नहीं करता है, वो दिखावा करता है, आडंबर करता है, देखा देखी भक्ति में कोई जान नहीं होता है। एक अंधे दूसरे अंधे को क्या पार लगाए, इसी तरह होता है। एक घड़ा फूटा हुआ होता है तो पानी डालते जाते हैं, बहते जाते हैं, दूसरा घड़ा उससे नहीं भरा जाता है। इसी तरह एक अज्ञान कचरे वाले आदमी दूसरे को क्या ज्ञान सिखाएगा? ये अपना तो पूरे अंधकार में है, वो दूसरे को क्या ज्ञान सिखाएगा? मैं अपना वाणी को विराम देते हुए आप लोग को शाहे बंदगी सुखद सत्संग के नाम से इस चैनल को करें और देखें। सुखद सत्संग के नाम है इस कथा की, साहिब बंदगी।